हमारे शहर और देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए और लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल उल्लास विकास को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन एकमात्र हथियार है और इसी वैक्सीन को लेने के लिए हमें वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाना पड़ता है। मैं आप सभी को बहुत ही पेनफुली ये बताना चाहती हूँ कि उल्लासनगर के ये जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर बहुत बड़ा करप्शन और धांधली चल रही है। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये वैक्सीन जो लाइफ सेविंग है, उस लाइफ सेविंग वैक्सीन को बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, बहुत ही सही तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। लेकिन मैं कोई नई बात आप लोगों को यह नहीं बता रही हूँ। ये सभी नागरिक उल्लासनगर के जानते हैं कि हर सेंटर पर 100 से ज़्यादा वैक्सीन टोकन के रूप में नहीं दी जाती है। मेजरली 2 सेंटर्स यहाँ पर चल रहे हैं। ITI कॉलेज जो उल्लासनगर 3 स्थित है, स्कूल नंबर 28 जो उल्लासनगर 5 स्थित है, और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल हॉस्पिटल चल रहा है। ये 3 जो हैं ये बहुत पहले से ही इस्टेब्लिश्ड सेंटर्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, जिसमें 2 और अभी ऐड कर दिए गए थे, SES खेमानी स्कूल और स्कूल नंबर 14 उल्लासनगर 4 स्थित। किन्हीं कारणों से उल्लासनगर 4 स्थित स्कूल नंबर 14 उसे 45 प्लस के लिए कैंसिल करके ऑनलाइन 18 प्लस के लिए किया गया। यानी अगर मैं अब मोटा मोटी बताऊं तो फिर हमारे पास 3 सेंटर्स ऑफिशियली UMC के अंतर्गत आते हैं। वो है SES खेमानी स्कूल उल्लासनगर 2, ITI कॉलेज उल्लासनगर 3 और स्कूल नंबर 28 उल्लासनगर 5, और उसके साथ साथ एडिशनली हमें जो मिला है वो सेंट्रल हॉस्पिटल उल्लासनगर 3 से। यानी इन 4 सेंटरों में करीबन अब हर दिन कितनी वैक्सीन आती है ये सिटीजन्स को पता नहीं है, लेकिन कितने लोगों को सुबह में जो खड़े रहते हैं, कितने लोगों को टोकन दिए जाएंगे, नंबर्स दिए जाएंगे, वो मुझे ज़रूर पता है और ये आप सभी को पता है। वो सिर्फ 100 होते हैं। अब इस 100 के चक्कर में इतना पैनिक क्रिएट हो चुका है कि पहले जो नागरिक 7 बजे लाइन लगाते थे उनका नंबर आ जाता था, वो धीरे धीरे 6 बजे लगाने लगे, उसके बाद वो 5 बजे लगाने लगे, और जो शनिवार और सोमवार के जो लोग मुझे मिले वो तो अब सुबह 4 बजे लाइन लगाने को मजबूर हो गए। और अब तो ये सुनने में आ रहा है कि रात भर वहीं बैठेंगे और ताकि सुबह उनका नंबर आ सके। इसमें सबसे बड़ा झोल जो मैं आपको बताऊंगी कि अगर कॉरपोरेशन की टीम, वैक्सीनेशन की टीम ये कहती है कि उनके पास वैक्सीन कम है और सिर्फ 100 वैक्सीन है, हम मान लेते हैं उस बात को कि उनके पास 100 वैक्सीन है और कम है, लेकिन जब वो सुबह में वो जब लाइन लगाते हुए जो नागरिक होते हैं सुबह से घंटों लाइन लगाते हैं, उनको सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर में लिया जाता है, और दिन खत्म होते ही 5-6 बजे तक जब वैक्सीनेशन खत्म होती है तो ये आंकड़े 400, 500, 300, 250, 200 पार हो जाते हैं। तो मैं यहाँ आप सभी को बताना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ रादर, कि अगर UMC टीम के पास एक सेंटर को देने के लिए सिर्फ 100 वैक्सीन हैं तो उसी सेंटर में शाम होते होते UMC की रिपोर्ट 200, 250, 300, 400 कैसे होती है। इसका ये मतलब है कि जो एग्जाम मैंने बहुत पहले लगाया था, अपने लेटर में ओपन लेटर लिखा था मैंने कि कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्रीज हो रही हैं, और अब ये स्पष्ट हो चुकी हैं, UMC की इस रिपोर्ट द्वारा स्पष्ट हो चुकी है कि आम नागरिक जो सिर्फ इतना मेहनत करके बीमार होते हुए भी वो लाइन लगाते हैं, 5-6 घंटा पहले लाइन लगाते हैं, 5-6 घंटा बाद में वो वैक्सीनेशन सेंटर में बैठे रहते हैं, और यहाँ पर काफ़ी ऐसे VIPs हैं, नगर सेवक हैं, या जो रसूखदार हैं, वो बैकडोर एंट्री लेकर वैक्सीनेशन सेंटर्स पे वो उन आम नागरिकों का हक मार रहे हैं जो इतनी देर तक लाइन लगाते हैं। तो मेरी इस वीडियो को देखने वाली सभी उल्लासनगर शहरवासियों से ये अपील है कि नेक्स्ट टाइम से आप बहुत अलर्ट रहें। अगर आप आज मेरा ये वीडियो देखते हैं तो आज जो ये कम से कम 4 से 5 UMC की रिपोर्ट्स मैं पोस्ट कर रही हूँ फेसबुक पर, और उससे ही आप अंदाजा लगाइए कि आपको कितना धोखा दे रही है ये कॉरपोरेशन। तो मैं सभी उन डॉक्टर्स टीम, वैक्सीनेशन टीम, कॉरपोरेशन, प्रशासन सभी से ये विनती करना चाहती हूँ कि प्लीज आप आम नागरिकों की सोचें, जिसके लिए आप बाध्य हैं, आप कर्तव्य बाध्य हैं, और आप उनकी पहले सोचें, ना कि आप VIPs की और नगर सेवकों की। प्लीज नगर सेवकों से, मेरी सभी नेताओं से मेरी
अपील है कि आप इस वैक्सीन को अपनी जिम्मेदारी समझे। मैं आपको नेताओं को सच में आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगी कि एक वक्त ऐसा था जब एक आम नागरिक वैक्सीन लेने से डरते थे और आप लोगों ने आगे आकर अपनी वैक्सीन के जब फोटोग्राफ्स डाले, आपने उन्हें मोटिवेट किया, प्रोत्साहन दिया, तो आज आम नागरिक भी वैक्सीन लेने से झिझक और डर नहीं रहा है। लेकिन वो जो आपका एक फेस था, एक पॉजिटिव फेस था, आज बैकडोर एंट्री देके आप उन्हीं आम नागरिकों का हक मार रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इतना ही समाज सेवा करने का शौक है तो आप अपने कुछ लोगों को लाइन में खड़ा कर दीजिए, या आप भी उस लाइन में खड़े रहिए और तब आपको दुख दर्द समझ में आएगा कि जिस तरह एसी गाड़ियों से निकलते हुए मस्त चश्मा लगा के स्टाइल से परफ्यूम मार के 10 मिनट भी आपके वीआईपीज आपके रिकमेंडेड लोग रुकते नहीं हैं, और वहीं पर आम जनता जो है कम से कम 8 से 10 घंटे उसके चले जाते हैं एक दिन के वैक्सीन में। तो प्लीज समझिए, वैक्सीन की जरूरत सभी को है, क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब। तो ये हम सबकी अब जिम्मेदारी है कि जिस भी तरह हम वैक्सीनेशन प्रोसेस को स्मूथ बना सकें, आम लोगों तक पहुंचा सकें, उन लोगों को हमें एक ऐसा स्टेप भी जरूर लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग होती रहे, उनको भी कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीन लेने आए और उन्हें वहां इन्फेक्शन लग जाए, नहीं तो फिर इस लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैं जितने भी यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं जो आम जनता, उन्हें भी मैं कहूंगी कि जरा आंख खोलिए, सतर्क रहिए। इस तरह आपको प्यारी प्यारी बातें करके आपको सहना नहीं, आप सहेंगे तो आप इसी तरह आप रह जाएंगे। नेताओं से मेरी ये विनती है, पॉलिटिशियन से ये विनती, या जो भी रेकमेंड कर रहे हैं कि आ जाओ भैया हम आपका पीछे से वैक्सीन लगवा देंगे, तो उनसे मेरी ये विनती है कि आप इतना दिलदार अगर बनना चाहते हैं तो आप अपने लोगों को लाइन में खड़ा करिए, और जब वो लोग आपके जो भी प्रतिनिधि होंगे 8-10 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे लाइन लगाएंगे, और जब आपके जिस पर आपको फेवर करना है उनका नंबर आएगा तो अंदर जा सकते हैं, इतना आप करिए। लेकिन किसी भी आम नागरिक का हक ना मारिए। यूएमसी की रिपोर्ट्स के बिल्कुल पोल खोल कर रही हैं, और यहाँ मैं मांग कर रही हूँ कि जो वैक्सीनेशन प्रोसीजर होना चाहिए ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सीसीटीवी फुटेजेस लगनी चाहिए, ताकि जो भी बैठे हुए हैं बाहर वैक्सीन लेने के लिए उन्हें पता चले कि अंदर क्या होता है। अब आप उसमें ये बहाना मत मारिएगा कि यार थोड़े से कपड़े यहाँ करने पड़ते हैं वहाँ, तो एक सेक्शन वो हम लेडीज के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर सेक्शन जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, आधार कार्ड देकर लिंक होता है, वहां पर उसे आप ट्रांसपेरेंट रखिए। जितना आप ट्रांसपेरेंसी दिखा सकते हैं, प्रशासन से मेरी यही विनती रहेगी कि जितना ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे उतना लोगों का विश्वास आप पे बनता रहेगा। सो उम्मीद करती हूँ, नहीं तो अगर ये बात नहीं मानी जाएगी तो मुझे कहीं ना कहीं हिरानी फाउंडेशन को विवश होके माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाना पड़ सकता है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं।